जय श्री गुरु। आज हम रामचरितमानस के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए दो शब्द उस परम सत्ता के प्रति वंदन करते हुए नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति समीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामायण को सिर्फ 3 नाम में रख दिया। पहले रामचरितमानस, उसके बाद उन्होंने शुरू के 7 श्लोक में उन्होंने पूरे रामायण को रख दिया। 7 श्लोक में से 5 श्लोक अगर समझ में आ जाए तो मनुष्य सतमार्ग पे चलते हुए मंगल जीवन तक पहुंच जाएगा। मंगल जीवन बनाने के लिए, जीवन में मंगल लाने के लिए मनुष्य न जाने क्या क्या युक्ति अपनाता है, क्या क्या प्रयास करता है, यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वास्तव में जो मंगल जीवन है, जीवन को थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, एक जीवन है जो सो करके उठा जाता है, उठने से लेकर के सोने तक यह एक बहुत सूक्ष्म जीवन है। डेली सोना, डेली उठना, यह जीवन बहुत ही क्षणिक है। इससे थोड़ा दीर्घ जीवन है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक का जो जीवन है वह शरीर का है। डेली उठने से लेकर के सोने तक का जीवन चेतना का है। जन्म मृत्यु के बाद एक मंगल जीवन जिसको कहा गया है, जो शाश्वत जीवन है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो न जन्मता है जो न मरता है, वह शाश्वत है, वही मंगल जीवन है। ये जो हमारे जीवन के साथ 2 जीवन का घटनाक्रम चलता है, वह शरीर का और दूसरा मन का। तो शरीर का जीवन और मन का जीवन, ये दोनों जीवन प्राकृतिक है। इसी रहस्य को समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंगल जीवन को किस तरह से पाया जाए, सीताराम के आधार बना करके वह बताते हैं। शुरू के 7 चौपाई में से हम 5 चौपाई समझने का प्रयास कर लेते हैं, जिससे जो राम भक्त हैं, जो देवी भक्त हैं, सीताराम के जो भक्त हैं, उनको भक्ति करने में सुगमता हो जाएगा, सहजता हो जाएगा। हमारा वीडियो बनाने का ध्येय भी यही है कि जिस प्रकार मैंने वह परम सत्ता का अनुभव किया हूँ गुरु के पास जा करके, ये पूरे विश्व के मानव इसका अनुभव करे और अपने जीवन को मंगल बनाए, यही मेरा ध्येय है। सबसे पहला श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नामम छंदसामपि मंगला नामम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। टीकाकार इसका टीका करते हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये टीकाकार इसका टीका किए हैं। लेकिन आइए हम इस अर्थ को समझते हैं। वर्णा नामर्थ संज्ञा नाम रसा नामम छंद सामपि मंगला नामम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैंने इस शब्द का जो अर्थ समझा है, यह शब्द का अर्थ पढ़ने से नहीं समझ में आया है। जब साधना गम में जब मैंने वह महामंत्र, जो राम नाम महामंत्र है,
जिसका मैंने साधना किया, ध्यान किया, तो इसका सही अर्थ समझ में आया। इसमें इसका अर्थ है कि जो शब्द अक्षरों में लिखे जाते हैं उसका रस बना करके गाया जाता है और उसका छंद बना करके कहा सुना जाता है, जो सुनने में, कहने में थोड़ा देर के लिए आनंद तो देता है लेकिन वो मंगल नहीं देता है, क्योंकि वाणी में व्यक्त हो जाने वाला जो शब्द है वह थोड़ा देर के लिए सुख देगा, आनंद देगा, थोड़ा देर के लिए क्षणिक शांति देगा, लेकिन उससे मंगल नहीं होता है। क्यों मंगल नहीं होता है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगला नामम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगल करने वाला जो नाम है, जिस नाम से मंगल होता है, वह नाम वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो इंद्रियों से उसको दिखाया भी नहीं जा सकता है, इशारा भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि माध्यमा से और बैखरी से उसका यत्न नहीं किया जा सकता है। इसके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। देखिए, यहाँ हम थोड़ा इस अर्थ को समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि साधक जो है वह अपने साधना क्रम में जब तक बातें समझेगा नहीं, उसकी साधना सही दिशा में नहीं जाएगी और सही दिशा में नहीं जाने की वजह से उसका पूरा जीवन का जो तपस्या है, भक्ति है, वह सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि इस मतभेद से पर्दा उठे और जो भक्ति करने वाले लोग हैं इस बात को समझें। शब्द का जो अर्थ है, जैसे वेदों में शब्द के 4 विभाग बताए गए हैं, पारा, पश्यंती, माध्यमा और बैखरी। हम थोड़ा बैखरी जो बोला जाता है हमारे द्वारा, पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या जानवरों के द्वारा जो व्यक्त होता है उसको बैखरी कहते हैं। और वह बैखरी व्यक्त तब होता है, हम कोई भी वाणी बोलने से पहले वो हमारे मन में पहले भाव पैदा करता है, तब विचार पैदा करता है, तब इच्छा पैदा करता है, तब क्रिया पैदा करता है, तब वह क्रिया वाणी का रूप लेकर के व्यक्त होता है। तो कहते हैं कि जो माध्यमा है, यानी कि जो भाव का उठना, पहले भाव, किसी भी वाणी को व्यक्त करने से पहले उसका भाव उठेगा, वह भाव विचार पैदा करेगा, विचार इच्छा पैदा करेगा, इच्छा क्रिया पैदा करेगा, तब कुंडलिनी शक्ति वो वाणी को, वाणी का जो स्वर है वह कुंडलिनी से उठ करके अपना गले में आ करके वह व्यक्त होता है। तो कहते हैं कि जो मंगल करने वाला जो नाम है, जिस नाम को जपने से मंगल होता है, वह न तो मध्यमा में है, वह न तो बैखरी में है, यानी कि वाणी से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसके आगे के चौपाई में वो लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सीधा स्वांत अस्तमीश्वरम। कहते हैं कि मंगल करने वाला जो नाम है वह भावनाओं से अलग है, विचारों से अलग है, पश्यंती में है। वह पश्यंती शब्द जब तक गुरु नहीं बताएगा तब तक आम आदमी के समझ में वो आता नहीं है, क्योंकि आम आदमी भाव के नीचे ही जिंदगी जीता है और भाव जो है, मन है और जो तन है, शरीर है, यह दोनों माया से बना हुआ है, माया के आधार से बना हुआ है, यह माया से प्रकट है। तो माया से जो किया गया काम है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखे हैं कि रामायण में भी उसकी चर्चा है कि मल छूटही नहीं मल ही के धोए, घृत न पाव की बारी बिलोए।
यानी कि जैसे हम पानी को महेंगे तो उसमें से घी नहीं निकलेगा। अब मल से अगर हम मल को धोएंगे तो मल नहीं धुलेगा, वो मल से, मल को धोने से वो मल ही रहेगा, और पानी को महने से कभी घी नहीं निकलता है। उसी तरह से वह कहते हैं कि ये जो माध्यमा से और बैखरी से जो भजन भक्ति हम करते हैं जागृति के लिए तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए, क्योंकि बिना बैखरी का बात आदमी समझेगा नहीं, तो वहाँ तक तो ठीक है, वह जागृति के लिए है। लेकिन केवल ये माध्यमा और बैखरी से ही हम अगर राम नाम का जप कर रहे हैं तो वह क्षणिक हमको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा क्षणिक, उससे मुक्ति और मंगल नहीं होगा, स्पष्ट लिख रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि गोस्वामी तुलसीदास ने यह रामचरितमानस का रचना किया जिससे भक्तों का कल्याण हो, संतों का मंगल हो, और इसको समझ करके जो साधक गलती कर रहे हैं अपने जीवन में वह सुधार करें। इसलिए यह प्रमाण के लिए यह रामचरितमानस लिखा गया है, या जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वह केवल मार्गदर्शन और प्रमाण के लिए हैं, जिससे हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारा साधना, हमारा जो तपस्या, हमारा जो प्रयास है वो सही दिशा में है। तीसरा श्लोक कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमासित्रो ही वक्रोपि चंद्र सर्वर्त वंदते। कहते हैं कि जो पश्यंती जो शब्द है, यह पश्यंती शब्द का जो अनुष्ठान करके, जाप करके, ध्यान करके जो गुरु बोधमय हो गया है, जो सीताराम का जो निर्विकार, जो निराकार, जो निरालंब जो रूप है, जो दर्शन किया है बोध से, बोधमय, क्योंकि बोध को ही गुरु कहा जाता है, और जिसका बोध किया जाता है उसको सत, राम, भगवान, गॉड, जिसको नाम जैसा आप नाम दे दें उसको, मालिक, स्वामी, प्रभु, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो नाम उसको दे दे, वह अनेकों नाम से वो प्रचलित है। लेकिन जो सत है, जो ये संसार का जो सार है, वह तो अरूप है, अलौकिक है। उस अलौकिक का बोध करने वाला जो गुरु है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह शंकर के समान है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि जो उसका संग कर लिया है, जो उस सत्य का संग कर लिया है, यह मानव शरीर में रह करके, उस शरीर का नाम ही शंकर है। जो सत्य का संग कर लिया है, बोध कर लिया है, वह संग कर लेने से, बोध कर लेने से, जैसे नदी सागर में जाकर के मिल गया, सागरमय हो गया, उसी तरह से गुरु जब उसका संग करके, या साधक जब संग करके वह सतमय हो जाता है, तो वह गुरु का रूप प्रकट हो जाता है। तो उस गुरु के पास जा करके जो पश्यंती में जो शब्द है, जो बाणी है, बाणी, जो वही पश्यंती से माध्यमा, माध्यमा से बैखरी यानी बाणी बन करके व्यक्त होती है। अब कहते हैं कि उस पश्यंती से भी आगे पारा है, पारा शब्द है जो पश्यंती से शुरू होता है, जो हमारे अंदर दिव्य चेतना है, जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, वह दिव्य चेतना समझ जिसको कहते हैं, जिसको बोध कहते हैं, वह बोध वाणी बन के ही तो व्यक्त होगा। तो जिसने वह परम सत्ता का बोध किया है, उस गुरु के पास जा करके जब हम इस रहस्य को समझेंगे, इस विज्ञान को समझेंगे, जो सीताराम को आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कहते हैं कि सीताराम का गुण और ग्राम में क्या बताऊं,
वह पुण्यारण्य विहारिणो, वह तो पूरे ब्रह्मांड में वह विहार कर रहे हैं। इस विज्ञान को जो समझा है वही कभी लिख सकता है। जो सीताराम को जो देखा है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सीताराम मैं सब जग जानी, मैंने जाना है, इसलिए मैं कवि के रूप में जो अकथ को कथ में ला रहा हूं, उसको समझ करके ला रहा हूं। और इसको समझने के लिए मुझे गुरु के पास जाना पड़ा था। आगे वो बताते हैं, क्योंकि जब इतना बात समझ में नहीं आएगा तो वह मार्ग बताते हैं कि इतना बात समझ लो और किसी न किसी गुरु के पास जा करके पश्यंती शब्द का तुम अर्थ समझो, जहां से मंगल कामना शुरू होता है। शब्द के बीच में जो अर्थ है, क्योंकि शब्द जब स्वर से वर्ण के योग से जो शब्द बनते हैं, यह शब्द जब बाहर के तरफ फैलाव करते हैं तो ये अनेकों भाषा में विभाजित हो जाते हैं। अनेकों भाषा है, अभी हिंदुस्तान में ही कई तरह की भाषा है। हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, और पूरे विश्व में अनेकों भाषा हो जाते हैं। हर देश के कई कई भाषा हो जाते हैं। 14 भाषा तो प्रधान अपने भारत में है। उसके बाद जो हर गांव के हर 10 किलोमीटर के अंतराल में जो भाषाएं अलग अलग हो जाती है। तो कहते हैं कि ये भाषा का जो जाल है, यह वृक्ष के जैसे ऊपर जाके फैल गया है और यह बैखरी बन करके अनेक भाषाओं में जा करके अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इसीलिए सार शब्द को समझना अगर है तो उसके मूल में जाओ, उसके जड़ में जाओ। तो जड़ में जब आप जाएंगे तो यह जो बैखरी है, ये बैखरी से माध्यमा, माध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से पारा। तो जब पारा कि जब आप पार चलेंगे, जब जाएंगे जहाँ ये शब्द अशब्द हो जाता है, जहाँ ईश्वर तत्व पैदा होता है। बहुत सारे लोग इस प्राण को ही ईश्वर कहने लगते हैं। यह तो प्राण जो है, यह तो प्रकृति का एक यौगिक व्यवस्था है, लेकिन इसी प्राण के साथ चेतना भी काम करता है, जिसको ध्यान में जाकर के समझना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखने का जो अर्थ था कि कोई भी ज्ञान हो, चाहे भौतिकी ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, बिना गुरु का नहीं समझा जा सकता है। आगे लिखते हैं वो 5वां जो श्लोक है, जो 5 श्लोक मैंने कहा था कि 7 श्लोक में 5 श्लोक समझना है। आखिरी श्लोक कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि नाना पुराण निगमागम समतमयदम रामायणे निगदितम कचिदंतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मापनति। कहते हैं कि मैंने खुद नाना मतलब कई प्रकार के शास्त्रों को, कई प्रकार के पुराणों को और कई प्रकार के वेदों को और इससे अलग संत मतों को जब मैंने अध्ययन किया और उसका निचोड़ निकाला, तो उसका निचोड़ निकालने के बाद जब मैं रामायण पे विचार किया तो बात मेरे समझ में तब आई जब मैं गुरु के पास जा करके यह प्रक्रिया में आया, यह पद्धति से जब मैं गुरु किया और गुरु ने बार बार मुझे जब इस रहस्य को समझाया, पश्यंती से पारक की तरफ ले गया, तब जाकर के मुझे जो सुख महसूस हुआ, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहता है कि स्व के अंतकरण में जो 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 मंगल है, जो परम सुख है, जिसको मैंने अनुभव किया, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहते हैं कि मैं उस रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूँ। गाथा, यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, गाथा और गाथा में अंतर है। कथा उसको कहते हैं जो बीत चुका है। जैसे अभी हमारे लिए यह रामचरितमानस जो है यह गाथा हो गया,
लेकिन हमारे लिए यह गाथा है, क्योंकि मैंने गुरु के पास जा करके इसका जो अध्ययन किया हूँ, जो अनुभव किया हूँ, तो मेरे लिए सीताराम जो सर्वज्ञ हैं, जो सब में हैं, सबको धारण किए हैं, सबको जीवन दे रहे हैं, उस सीताराम मेरे लिए गाथा हो जाएगा और सुनने वाले के लिए एक कथा हो जाएगा। तो उस समय वो कहते हैं कि मैं कोई कथा बीता हुआ मैं रामचरितमानस नहीं लिख रहा हूँ, मैं जिस राम सीता को प्रत्यक्ष मैं दर्शन कर पाया हूँ, जो वह गाथा मैं लिख रहा हूँ, जो प्रत्यक्ष रहता है, जो शाश्वत है, जो सदा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह परिवर्तनशील माया के रूप में वह सीता परिवर्तनशील होकर के वह राम के शरणों में ही रहती है। जैसे उसमें दिखाया गया है कि सीता राम से अलग हो जाती है, फिर धरती में चली जाती है, फिर उनका धरती से जन्म होता है, सीता का परिवर्तन है, लेकिन जो राम है वह अविनाशी है। और सीताराम का जो जीवन लीला है यह समस्त मानव का जीवन लीला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जो प्रत्यक्ष जो अनुभव किया हूँ, जो देखा हूँ, जो मुझे मेरे अंतकरण में जो बहुत ही सुखमय मंगलमय जो मैं महसूस किया हूँ, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसी उस रघुनाथ का गाथा लिख रहा है जो सारे जीवों का मालिक है, जो सारे जीवों को वह नाथ है। जिस तरह से हम किसी वस्तु को रस्सी से बांध करके पकड़ के रखते हैं, कहते हैं कि उस तरह से समस्त जीवों को वह जो रघुनाथ हैं, जिनको राम कहा गया है, वह सबके मालिक हैं, जो सबके स्वामी हैं, वह तुलसी को भी नाथ रखे हैं। तुलसी को भी, जो शरीर रूपी तुलसी है, जिसका जीवन लीला चला रहे हैं, वह रघुनाथ का मैं गाथा लिख रहा हूँ, जो मैं अपने आँखों से देखा है। सिया राम मैं सब जग जानी, यह 5 श्लोक में उन्होंने इशारा किया है कि आप ऐसे गुरु के पास जाओ जो बोधमय आपको वह पश्यंती से, पारा से, और शब्द कहाँ से प्रकट हो रहा है उसके मूल में ले जाए, क्योंकि शब्द ही वह मार्ग है, शब्द ही वह सीढ़ी है जिसके सहारे ध्यान के माध्यम से साधक वह शब्द कहाँ से आ रहा है वो समझाते हुए, बताते हुए, दिखाते हुए, क्योंकि बाहर की दुनिया का फैलाव हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम अपने आंतरिक दुनिया का फैलाव और आंतरिक दुनिया का जब हम अनुभव करेंगे, जैसे मैंने किया है, वह कहाँ नहीं जा सकता है। मैं तो प्रयास करता हूँ और सारे संत यह प्रयास किए हैं कि लोग अपने अंतःतल में उतरें और अपने अंतःतल का जो दिव्य नज़ारा है, जो दिव्य दृष्टि खुलने के बाद नज़र आती है, दिखाई देती है, जो पारा जो प्रकाश है वह, क्योंकि बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि मुंह से कहा गया जो शब्द है वही शब्द है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, प्रकाश भी हमें कुछ कहते हैं और अंधकार भी हमसे कुछ कहता है। यह बहुत सूक्ष्म पारा का शब्द हो गया जिसमें प्रतीति होता है, लेकिन किसको प्रतीति होता है पारा में यही समझना है। वहाँ जो दिव्य जो नज़ारे दिखाई देते हैं, जो दिव्य जो पारलौकिक है, देखिए ये लौकिक जो ये चर्म चक्षु से जो लौकिक चीज़ें हमें दिखाई देती है, वह दिव्य दृष्टि से परलौकिक चीज़ें हो जाती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब दिव्य दृष्टि जब अपने अंदर होगा, खुलेगा, बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं अपना निज अनुभव बताता हूँ कि बहुत ही मनोरम तरीके से वह खुलता है दिव्य दृष्टि। और क्या वहाँ का अब अद्भुत नज़ारा है और क्या वहाँ मंगल कामना है, मंगल क्या साज है, वह मनुष्य मानव तन पा करके अगर इस रहस्य को, इस खेल को, इस नज़ारा को नहीं देखा तो यह मानव जीवन एकदम बेकार है। यह चर्म चक्षुओं से हम जो कुछ भी देख पाते हैं और क्षणिक सुख महसूस करके फिर
दुख में लग जाते हैं, वह खेल, वह नज़ारा जो श्री गुरु ने मुझे दिखाया, जिनके माध्यम से मैं देख पाया, उनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं क्या बताऊं, उनके बारे में तो कहना बहुत ही मतलब एक उनका वर्णन, उनकी बड़ाई करना, मुझे व्यक्त करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह वर्णन की चीज़ नहीं है। वो ऐसा गुरु ऐसा चीज़ होता है, और गुरु जिस स्वरूप का दर्शन कराता है वह कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इशारा में, जिज्ञासा में साधक के लिए और मानव के लिए बता देना यह जरूरी है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और ख़ास करके मेरा ये वीडियो का संबंध जो वास्तव में अपने जो सच्चा जीवन है, जो मंगल जीवन है, यह तन का जीवन जो जन्म से मृत्यु तक चलता है, ये इसमें तो सुख दुख दोनों है। और ये जो नींद से जो उठते हैं और सोने तक जो एक हम जीवन जीते हैं, जो जिसको दिनचर्या कहते हैं, उसको दिनचर्या कहते हैं, उसको जीवनचर्या कहते हैं। तो ये दिनचर्या और जीवनचर्या बदलते रहता है। यह सृष्टि नहीं था, तब से हम सब इस सृष्टि में आए। ये जितना भी इस ब्रह्मांड में जीव दिखाई देते हैं या अस्तित्व है, यह सब उसी परम सत्ता से प्रकट है और उसी परम सत्ता का अंश रूप है। लेकिन सब में होते हुए वह दिखाई केवल अपने आप में ही पड़ते हैं। उनका अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत खेल है। मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले उनका थोड़ा गुणगान गा लेना चाहता हूँ। कहा गया है, इसी चौपाई के संबंध में है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पहले तो राम जपो बाद में काम करो, दुनिया में आए हो तो अपना ऊंचा नाम करो। पहले तो राम जपो बाद में काम करो, दुनिया में आए हो तो अपना ऊंचा नाम करो। विषय विकार में केवल मत बहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मंगल जीवन बड़ा रे सुखदाई है, गुरु के चरण में जाके हमने पाई है। मंगल जीवन बड़ा रे सुखदाई है, गुरु के चरण में जाके हमने पाई है। सार शब्द जान के असार शब्द गहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम, जय श्री गुरु। विधि शब्द जो आया है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि को समझना है। यही विधि समझाए गोस्वामी तुलसीदास जी कि भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, मुक्ति के लिए गुरु के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए जो बोधमय गुरु है, जो शंकर के समान गुरु है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव ही गुरु हैं, और संत लोग कहते हैं कि गुरु ही शिव हैं, शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं। यह बहुत मार्मिक विषय है, इसको समझ लेना है।
और बोधमय गुरु के पास जा करके राम नाम का दीक्षा ले करके और वह अंतःकरण में डूब करके एक बार अपने स्वरूप का दीदार कर लेना है और जीवन को मंगलमय बना लेना है। जय श्री गुरु।